नाउ बेटा कंसिडर करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि A यूनियन B की वैल्यू निकालनी है. वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ A यूनियन B. If it is given that double of PA is equal to 5/13, यानी कि PA की वैल्यू तो आ गई 5/26 ओनली. Then this is also given कि जो PB है वो है 5/13 directly given to us. And the another information we have in this question is A upon B is 2/5. तो these are the three basic information जो मुझे इस क्वेश्चन में इस टाइम पे गिवन है. तो मुझे A पता है, मेरे को डबल ऑफ PA पता था 5/13, तो PA आ गया 5/26, PB आ गया, A upon B आ गया. अब आपको A यूनियन B निकालना है. तो इस A यूनियन B को ऑब्टेन करने के लिए सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा कि जो ये P A upon B है, हैविंग अ फॉर्मूला A इंटरसेक्शन B upon B, इट मीन्स मुझे A की प्रोबेबिलिटी निकालना है जब B की प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी गिवन है. तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन B है उसकी जो वैल्यू दे रखी है वो 2/5 है. वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द रिजल्ट ऑफ इट्स इंटरसेक्शन एंड B is already we have as 5/13. So we shift it carefully. 2/5, 5/13 is equal to its intersection value. Therefore, जो A इंटरसेक्शन B का आंसर आ गया that is 2/13. तो इस तरह से बेटा हम लोगों को यहां से A इंटरसेक्शन B की कैलकुलेशन मिल गई. तो हम लोगों ने सबसे पहले A, B और A अपॉन B का यूज करके इंटरसेक्शन निकाल लिया. Now we are planning to find out the value of A union B and we need to obtain this result by using the addition theorem of probability. और A union B का फॉर्मूला है probability of A plus B minus its intersection. A very simple and basic formula. So to obtain this answer here, we know the value of A as 5/26, B as 5/13 and intersection जो अभी हमने calculate किया 2/13 by mean of simplification of this. Now there is a need to take the LCM as this 5 plus 10 minus 4. The answer we are getting from it is 11/26. So therefore इस क्वेश्चन में क्योंकि मुझे यूनियन चाहिए था, मेरा आंसर 11/26 कैलकुलेट होके आ गया. तो इस तरह से बेटा हम लोगों ने ये ऑब्जर्व किया, ये चेक किया कि जब भी कभी A यूनियन B निकालना है तो हम लोगों के पास A होना चाहिए, B होना चाहिए, इंटरसेक्शन होना चाहिए. तो सबसे पहले मैंने बाय द मीन ऑफ सिंप्लीफिकेशन इंटरसेक्शन निकाला, देन वी प्लान एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ A यूनियन B. Now to get the result of question number 5, we have to check a question very carefully. A पता है, B पता है, यूनियन पता है, इंटरसेक्शन चाहिए. तो कहीं ना कहीं फिर से एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी को यूज करेंगे और हम लिखेंगे फॉर द फर्स्ट पार्ट, सिंस A union B is equal to PA plus PB minus its intersection. This is the one of the formula you need to remember, which is known as addition theorem of probability. एज अ रिजल्ट अगर मैं शिफ्टिंग करूं तो A इंटरसेक्शन B जो हो जाएगा, क्योंकि इंटरसेक्शन चाहिए तो इंटरसेक्शन को सेकेंड साइड पे शिफ्ट कर देते हैं. इट इज PA प्लस PB माइनस इट्स यूनियन. तो व्हेन यू शिफ्ट इट, ये यूनियन इधर चला गया, इंटरसेक्शन इधर चला गया. तो वी विल से दैट, वी विल ऑब्जर्व दैट ये जो इंटरसेक्शन है इसका तो रिजल्ट चाहिए. हियर इट इज A 6/11, B 5/11 minus 7/11. When you simplify 11 minus 7/11, the answer we are getting from this part is 4/11. So therefore, we obtain the result of first part of our question, जिसकी value है 4/11. जो one of the result है, one of the output है, जो मुझे इस question के part first में मिला है. Second part, as very simple and normal, तुम लोगों को A upon B चाहिए, जिसमें हम लोग A इंटरसेक्शन B अपॉन B का फॉर्मूला प्रेफर करेंगे. एज वी हैव ऑल दैट वैल्यूज जो इस फॉर्मूले में एज इट इज यूज करने वाले हम, एंड वी गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 4/5. देन वी आर प्लानिंग अबाउट द थर्ड पार्ट, जिसमें मुझे B अपॉन A चाहिए, जिसमें हम सब A इंटरसेक्शन B अपॉन A को प्रेफर करेंगे. और जो A इंटरसेक्शन B है, that is nothing but a value 4/11 divided by A, that is 6/11. We prefer it is 4/6 and we get the answer of this question is 2/3. तो आप प्लान कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को. यहाँ पे जो A का, B का और A यूनियन B की वैल्यूज गिवन थी, बाय द मीन ऑफ दीज थ्री डाटा वी आर ऑब्टेनिंग द वैल्यू ऑफ इट्स इंटरसेक्शन
And after having that intersection, we plan about that conditional probability A upon B, and then after that B upon A to get the answer.